वहीं संदेश खाली में चुनाव के बाद भी हिंसा की जानकारी है। संदेश खाली के आदरहाटी गांव में हिंसा हुई है। पुलिस पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको ये बताते चले कि यहां पर बशीरहाट का जो पूरा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र, वहां पर वोटिंग हुई थी 1 जून को, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए किस तरीके से हिंसा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। हालांकि इससे पहले चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से लगातार वहां पर हिंसा की जानकारी, झड़प की जानकारी सामने आ रही थी। फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पुलिस और स्थानीय लोग यहां पर आमने सामने आपको नजर आएंगे। संदेश खाली की तस्वीरें जहां पर चुनाव के बाद हिंसा देखने को मिल रही है। और संदेश खाली में हिंसा पर इलेक्शन कमीशन का एक अहम फैसला। संदेश खाली में 17 जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गई। पैरामिलिट्री की तैनाती 19 जून तक बढ़ाई दी गई है। आपको ये बताते चले कि बारासात और मथुरापुर लोकसभा में दोनों बूथ हैं। बीजेपी की शिकायत पर आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, और क्योंकि कल ही काउंटिंग होने वाली है और इसी वजह से चुनाव आयोग ने एक अहम फैसला लिया जिसमें कहा गया कि 17 जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी कि वहां पर भीड़ की मौजूदगी नहीं रहेगी। धारा 144 वहां पर लागू कर दी गई और अगर ऐसा होगा तो वहां पर कार्रवाई की जाएगी। वहां पर पूरी तरीके से एक्शन देखने को मिलेगा। एक अहम फैसला जो कि लिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। अब ग्राफिक्स के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर कि आखिरकार नतीजे से पहले क्यों सुलग रहा है बंगाल। संदेश खाली में 17 जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने ममता सरकार को निर्देश दिया। संदेश खाली में शांति बहाल करने के लिए कहा गया है। चुनाव बाद की हिंसा पर गवर्नर ने रिपोर्ट मांगी है। पैरामिलिट्री की तैनाती 19 जून तक बढ़ा दी गई है। तो ये एक अहम जानकारी है जहां पर जो मौजूदा हालात बंगाल में देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने ममता सरकार पर सवाल उठाए। बीजेपी ने टीएमसी पर धमकाने का आरोप लगाया। बीजेपी का पुलिस पर टीएमसी की मदद का आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने बाकायदा एक वीडियो पोस्ट किया। राज्यपाल ने वहीं ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी। गवर्नर ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने को कहा है। तो बंगाल में चुनाव जरूर खत्म हो गया, लेकिन सियासत बदस्तूर जारी है। आज बंगाल के 2 बूथों पर पुनर्मतदान की खबर है। बारासात और मथुरापुर लोकसभा क्षेत्र में एक बूथ पर पुनर्मतदान। बीजेपी की शिकायत और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर आयोग ने फैसला लिया। बारासात सीट के देगंगा और मथुरापुर के काक द्वीप में वोटिंग चल रही है। 1 जून को अंतिम चरण में इन दोनों जगहों पर वोटिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद जो हिंसा भड़की और भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर के शिकायत की। जो पर्यवेक्षक वहां पर गए थे उनकी रिपोर्ट को आधार बनाते हुए ये फैसला लिया गया है।